जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा निकाले गए इंस्पेक्टर के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने कार्य निरीक्षक यानी वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है बिहार सरकार के अधीन वर्क इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि इन पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर होगा और एग्जाम पैटर्न क्या है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, जो सरकार ने इस पद के लिए जो भर्ती निकाली है, इसमें कुल मिलाकर जो आपका सीट है 1493 सीट है, यानी इतने लोगों की भर्ती किया जाना है जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे। और इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह 10 अक्टूबर 2025 से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जाएंगे और यह चलेगा 10 नवंबर 2025 तक, यानी एक महीने तक इस पद के लिए आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग www.btsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र 10 तारीख से कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें सभी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं यानी सभी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में केवल 100 रुपये देना होगा। और इस पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से कक्षा 10 पास किए हो और साथ ही आप ITI कोर्स किए हो। जो ITI कोर्स है उसमें जो आपका ट्रेड केवल 3 ही ट्रेड है, ड्राफ्ट्समैन, सिविल का, सर्वेयर का और प्लम्बर का, यानी आप इन तीनों ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से आप ITI किए हैं और 10 पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप योग्य होंगे, यानी आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे। दोस्त, जो ये ड्राफ्टमैन है, सिविल और सर्वेयर और जो आपका प्लम्बर है, इन तीनों ट्रेड से ज़्यादातर बच्चे यानी ज़्यादातर अभ्यर्थी ITI कोर्स नहीं करते हैं। ITI कोर्स करते हैं तो फिटर से, टर्नर से और मैकेनिक से, मैकेनिक RAC से, इन सब ट्रेडों से और इलेक्ट्रीशियन से, इन सभी ट्रेडों से ज़्यादा लोग ITI कोर्स करते हैं। और ये जो ट्रेड है इसको गिनते चुनते नहीं है, ये बस ऐसे चला जाता है। जैसे आपका साइंस बैकग्राउंड हो गया, आर्ट हो गया, तो ज़्यादा बच्चे साइंस पढ़ते हैं, आर्ट कम पढ़ते हैं, उसी तरह ये है। तो ड्राफ्टमैन, सिविल, सर्वेयर और प्लम्बर जो अभ्यर्थी इन ट्रेड से ITI कोर्स किए उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस भर्ती में उतना कंपटीशन नहीं होने वाला है जितना अन्य भर्तियों में होता है, क्योंकि इन ट्रेडों से लोग ITI बहुत कम ही मात्रा में करते हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा लगन और मेहनत से जरूर तैयारी कीजिएगा और अपने तैयारी का स्तर बढ़ा लीजिए ताकि आप सभी लोगों को वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर नौकरी मिल जाए, क्योंकि यह जो भर्ती है इसमें कंपटीशन कम होने वाला है। दोस्तों, इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की जो उम्र है 1 अगस्त 2025 को हो जानी चाहिए। और जो अधिकतम उम्र है जनरल वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार उनकी जो मैक्सिमम उम्र है 37 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 37 के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह जनरल वर्ग के जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो उम्र है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। OBC और EBC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए जो मैक्सिमम उम्र है 40 साल, यानी 18 से 40 साल के बीच में इनकी उम्र होनी चाहिए। SC और ST वर्ग के जो सभी उम्मीदवार हैं उनकी जो उम्र है 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो रहा आपकी योग्यता और उम्र की बात। अब हम लोग समझते हैं कि चयन प्रक्रिया के बारे में। तो जो आपका चयन प्रक्रिया होगा वो मुख्यतः आपके रिटेन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन वर्क इंस्पेक्टर के पद पे होगा। तो जिसमें आपका रिटेन एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें जो कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हें हल करने के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों, जो ITI से आपका ट्रेड है, ड्राफ्टमैन, सिविल का, सर्वेयर का और प्लम्बर का, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही आपके मैट्रिक स्तर से यानी कक्षा 10 लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो आपका ड्राफ्टमैन सिविल का है इससे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्वेयर से भी 20 क्वेश्चन और प्लम्बर से भी 20 क्वेश्चन और इसके साथ ही सामान्य ज्ञान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका एग्जाम सिलेबस है वो अभी इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, इसको अलग से
इस भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पे अलग से आपका एग्जाम सिलेबस प्रकाशित किया जाएगा। जब प्रकाशित होगा तो वहाँ से मैं आप सभी लोगों को इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी दे दूंगा। और जो आपका रिटन एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। तो अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपकी 0.25 नंबर की आपकी कटौती की जाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, जो आपका यह तीनों ITI ट्रेड है, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर और प्लम्बर, इनसे 20-20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको तीनों ट्रेड से प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप ड्राफ्ट्समैन से कोर्स किए हैं ITI, तो आपको प्लम्बर के बारे में तो जानकारी नहीं होगा, अगर होगा भी तो उतना डीपली जानकारी नहीं होगा, सर्वेयर के बारे में उतना डीपली जानकारी नहीं होगा। तो जो आपका सिलेबस आएगा संभवतः उसमें जो आपको परीक्षा देने होंगे, तो जिस ट्रेड से आप ITI कोर्स किए हैं आपको उसी ट्रेड से 20 क्वेश्चन हल करने होंगे, बाकी आपका जो सामान्य ज्ञान है उससे आपका प्रश्न बनेंगे। तो ये तो रही आपके एग्जाम सिलेबस के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फोटो सिग्नेचर तो सभी फॉर्म में लगते हैं, तो उसको छोड़ते हैं। तो पहले आपके पास कक्षा 10 की मार्कशीट होना चाहिए, और ITI जो कोर्स किए उसका भी मार्कशीट होना चाहिए। और अगर मार्कशीट के साथ ही ITI कोर्स में आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपकी डिग्री होती है, हाँ आप ITI कोर्स कर लिए, तो वह भी आपके पास होना चाहिए। जाति निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, और कोई भी आपके पास पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया और वोटर ID हो गया, इस तरह के आपके पास पहचान पत्र होने चाहिए, तब जाकर आप इस भर्ती के लिए 10 तारीख से आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।